हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और आप इस इंतज़ार में हैं कि आप सभी को इसी साल यानी कि 2023 में ही राज्यकर्मी बना दिया जाएगा, तो आप सभी का यहाँ पे मैं ये बहुत बड़ा भ्रम दूर करने के लिए अब वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं या फिर अन्य शिक्षक जैसे मूल शिक्षक हो गए या फिर बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं, उन सभी को जिस तरह से घुमाया जा रहा है और साथ ही साथ इसमें जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है, उसके हिसाब से देखते हुए आप सभी का इस साल राज्यकर्मी बनना यहाँ पे असंभव दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करिएगा जिस तरह से यहाँ पे लगातार यहाँ पे आप लोगों के लिए पत्र पर पत्र जारी हो रहा है और सभी जो पत्र अगर आप लोग यहाँ पे कंक्लूज़न करने बैठिएगा, तो यहाँ पे इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मंशा छुपा हुआ है, जिसमें यहाँ पे आप सभी का जो राज्यकर्मी का जो यहाँ दर्जा है उसको किसी भी तरीके से टालने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। और आप सभी को उकसाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से आप सभी जो है कुछ ऐसा कदम उठाइए जिसके बाद यहाँ पे सरकार आप सभी का जो है यहाँ पे राज्यकर्मी का मामला जो है उसको थोड़ा लंबा खींच सके। ऐसा इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि अगर बात करेंगे पिछले 3 दिनों की, तो पिछले 3 दिनों में बिहार में शिक्षा विभाग में बहुत कुछ बदला है। जैसे आप सभी का जो है यहाँ पे अवकाश तालिका आया और उस अवकाश तालिका में क्या हुआ कि यहाँ पे आप सभी जितने भी हिंदू शिक्षक साथी हैं या फिर जितने भी हिंदू धर्म के अनुयायी छात्र छात्राएं हैं, तो उन सभी के साथ यहाँ पे अन्याय हुआ। क्योंकि यहाँ पे उनके जो है कुछ प्रमुख त्यौहार ऐसे हैं जिन पे पूरी की पूरी छुट्टियां गायब कर दी गई। और वहीं अगर बात करिएगा कुछ ऐसे त्यौहार जिसमें पहले अधिक दिनों की छुट्टियाँ मिलती थी, अब उसमें क्या हो गया कि उसमें जोरदार कटौती कर ली गई है। और यहाँ पे उनके जो ये जो छुट्टियां हैं उसमें जो कटौती की गई है वो यहाँ पे काफ़ी अधिक यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है और यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, जिसमें यहाँ पे हम सभी विपक्षी पार्टी को जो है यहाँ पे थैंक्स करेंगे। क्योंकि यह मुद्दा जब उठेगा तभी जा कर के इसको जो है जो यहाँ पे तानाशाही वाला यहाँ पे फैसला जो लिया जा रहा है या फिर जिस तरह का यहाँ पे प्रक्रिया की जा रही है यहाँ पे बिहार में, वो सभी जो है इसके बाद जो है इसको दूर किया जाएगा और तभी आप सभी को जो है नया यहाँ पे एक अवकाश तालिका मिल पाएगा। तो ये तो हो गया, आप लोग को यहाँ पे एक जगह उलझाया गया। दूसरा, फिर आप सभी का एक नया समय सारणी जारी किया गया है। समय सारणी आप लोग का जो है वो सचिवालय स्तर वाला बनाया गया है, यानी कि आप सभी को विद्यालय 9 बजे प्रेजेंट हो जाना है और आपको जो विद्यालय में छुट्टी होगी वो होगा आपका 5 बजे तक, यानी कि 9 से 5 बजे तक। पहले अगर बात करिएगा आपके यहाँ प्रक्रिया जो होती थी वो होता था 9 से लेकर के 4 बजे तक। और अगर आप बात करिएगा हाई स्कूल की तो यहाँ 9:30 से लेकर के 4 बजे तक होता था। तो यहाँ अगर बात करिएगा अभी जो ये रूटीन लाया गया है, इसमें यहाँ पे प्राथमिक हो गया और उसके बाद हो गया मिडिल स्कूल हो गया, फिर आपका 9-10 वाला स्कूल हो गया, 11-12 सभी का जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो रूटीन पूरी तरीके से बदल चुका है। और अब ये जो प्रक्रियाएं हैं अब ये 5 बजे तक होगी और इसमें आप सभी का जो रूटीन है उसको जारी कर दिया गया है। और सभी शिक्षकों के लिए एक्स्ट्रा आवर्स यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, परंतु यहाँ पे अभी तक स्पष्ट नहीं कि ये 1 घंटा जो अतिरिक्त कार्य लिया जाएगा इसके लेकर के यहाँ पे शिक्षकों का वेतन में क्या मतलब कुछ बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, इस पर जो है अभी यहाँ पे विभाग के द्वारा निर्देश आना बाकी है। ये दूसरा यहाँ पे उलझाने का काम किया गया है। तीसरा जो आप लोग को उलझाने का काम किया गया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा तीसरा लेटर जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी शिक्षक चाहे वो नियोजित हो, नियमित हो या फिर बीपीएससी से बहाल हो, किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसी भी संगठन के साथ जुड़े। अर्थात संगठन के साथ अगर वो पहले से जुड़े हुए हैं तो उनके क्या हो सकता है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और साथ ही उनके ऊपर जो है उनको जो है यहाँ तक कि निलंबित भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आप सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और यहाँ पे आप सभी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो ये जिस तरह की क्रियाकलाप हो रही है वो यहाँ पे तीसरी जगह यहाँ पे उलझाने का काम किया गया है। जिसके बाद यहाँ पे जितने भी अगर बात करिएगा नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी का जो मामला है अब यहाँ पे अब इस साल संभव भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि दिसंबर में अगले कैबिनेट को ही यह पास हो जाता है, फिर भी इसको लागू होते होते यहाँ पे आप लोग का जो है यहाँ पे परीक्षा होगी, फिर आप लोग राज्यकर्मी बनेंगे, तब जा कर के आप लोग को इसमें कम से कम
अगर दिसंबर में घोषणा हो भी जाती है तो आप लोग को कम से कम पूरा जनवरी लगने वाला है, तब जा कर के आप लोग कहीं फरवरी में राज्यकर्मी बन पाइएगा। तो ये इस तरह से एक तरह से कह लीजिए कि नियोजित शिक्षकों के साथ यहाँ पे किया जा रहा है, टाला जा रहा है। नियोजित शिक्षकों के साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है उसको टाल करके राज्यकर्मी का दर्जा को लंबा खींचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरकार चाह रही है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में यहाँ पे राज्यकर्मी का जो दर्जा देंगे नियोजित शिक्षक को, तो वो नियोजित शिक्षक जितने भी हैं वो सभी यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सभी इनको वोट देंगे और यहाँ पे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उसका यहाँ पे याद रखेंगे। तो जिसको देखते हुए अब इसको जो है थोड़ा लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पे नियोजित शिक्षकों में काफ़ी अधिक आक्रोश है। आक्रोश जो यहाँ पे हुआ है, इसमें अगर बात करिएगा तो यहाँ पे इस आक्रोश का कई सारा कारण है, जिसमें आप लोग अगर जानते ही होंगे तो यहाँ पे आप लोग को पता ही है कि 2 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से यह घोषणा किया गया था कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी किया जाएगा। और उसके बाद कई बार जो है यहाँ पे के पाठक के द्वारा या फिर आपका जो अवकाश तालिका आया है उसमें भी आप लोग को बताया गया है कि आप लोग के राज्यकर्मी बनने की जो प्रक्रियाधीन है, यानी कि प्रक्रिया चल रहा है, आने वाले समय में आप सभी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो भले ही यहाँ पे राज्यकर्मी बनिएगा, परंतु अभी आप सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये इंतज़ार आप सभी के लिए कम से कम यहाँ पे फरवरी तक जो आप लोग को करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बात करिएगा एग्ज़ामिनेशन के, तो अगर घोषणा आपका दिसंबर माह में होती भी है तो आप लोग का एग्ज़ामिनेशन देना है, और एग्ज़ामिनेशन के लिए कम से कम आप लोग को 15 से 20 दिनों का समय आप लोग को मिलना ही है। तो 15 से 20 दिन उसमें जाएगा, उसके बाद फिर उसके रिजल्ट आने में कम से कम 1 सप्ताह आप लोग को उसमें समय देना होगा, और तब जाकर के आप लोग का कम से कम 1 सप्ताह का उसमें समय देना होगा। बाकी सरकार की मर्जी है कि उसको कितना लंबा खींच सकती है वहाँ पर भी, रिजल्ट देने में भी। तो ये यहाँ पे ये जो प्रक्रियाएं होंगी तो ये होते होते आप लोग का यहाँ पे जनवरी समाप्त हो ही जाएगा, अगर दिसंबर में घोषणा होती है तो। अगर मान लेते हैं कि दिसंबर में आप सभी का घोषणा नहीं होता है तो आप लोग को जो है यहाँ पे अगले यहाँ पे सेशन में देखने को मिलेगा, यानी कि अप्रैल में कहीं आप लोग को मिले तो मिले, या फिर हो सकता है कि चुनाव के बाद तक यह प्रक्रिया चला जाए। तो यहाँ पे ये जिस तरह से यह प्रक्रियाएं हो रही हैं वो सभी यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के लिए यहाँ पे काफ़ी बुरा खबर निकाल करके ला रहा है कि इस साल जो है अब राज्यकर्मी जो है यहाँ पे बन पाना संभव नहीं दिख रहा है। वैसे आप लोग जो है सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते रहिए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा जो है आप लोग का वो होगा ही, उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।